हिंदी। तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, मीराबाई, सूरदास, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य जाने माने लेखकों और रचनाकारों की पालित पोषित हिंदी स्वतंत्रता संघर्ष की आवाज बनती हुई हिंदी, आगाज करने वाली हिंदी, स्वतंत्रता के लिए जन जागरण करने वाली हिंदी और हिंदी हमारी हिंदी, जन जन की हिंदी। इस हिंदी दिवस पर 14 सितंबर हिंदी दिवस पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, छात्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है शिक्षा पॉइंट चैनल पर। एक बार फिर से 14 सितंबर के हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, हरियाणवी हिंदी, भोजपुरी हिंदी, बिहारी हिंदी, मराठी हिंदी, दक्षिणी हिंदी और विश्व भर में फैली हुई हिंदी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना गौरव स्थापित करने वाली हिंदी, ऐसी है हमारी हिंदी। देश को एक सूत्रता में पिरोने वाली है यह हिंदी। राष्ट्रभाषा, राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया हुआ है इस हिंदी ने। हिंदी का इतिहास 1000 से भी अधिक वर्षों का लंबा इतिहास है। 7वीं 8वीं शताब्दी से इसका इतिहास शुरू होता है, फिर आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल तक का सफर करती हुई आगे बढ़ती हुई हिंदी आज के परिवेश में इंटरनेट और गूगल महोदय ने हिंदी को बहुत बढ़ावा दिया है, सभी भाषाओं को बढ़ावा दिया है। हमारी हिंदी को भी गूगल ने और कंप्यूटर जगत के लोगों ने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं इस लिपि के विकास के लिए और इस लिपि के प्रचार प्रसार के लिए। इंटरनेट और मोबाइल और कंप्यूटर आदि पर हम सब आज उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका टोटल क्रेडिट गूगल महोदय को जाता है, इंटरनेट महोदय को जाता है और इन सब के यूजर्स को जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम जब मोबाइल चलाते हैं, अक्सर मैं देखता हूं जो लोग जो लिखते हैं ना, वो हिंदी में तो लिखते तो हिंदी हैं, लेकिन लिपि रोमन होती है, रोमन लिपि में लिखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके पीछे झांक करके देखें। हमारी हिंदी को सर्वप्रथम 14 सितंबर 1949 को, जब भारत देश आज़ाद हो चुका था, तत्कालीन सरकार ने इसको राजभाषा का दर्जा दिया। कालांतर में राष्ट्रभाषा का भी दर्जा प्राप्त हुआ इसे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के सारे राजकाज अंग्रेजी में होते हैं। लॉर्ड मैकाले ने, है ना, उन अंग्रेज बड़े शातिर थे। उन्होंने जब देश और दुनिया भर के तमाम देशों पर राज किया ना, तो वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए सबसे पहला वार भाषा पर किया। भाषा को समाप्त किया, संस्कृत को समाप्त किया। हिंदी समाप्त नहीं हो सकी किसी आक्रांता से, ना वो अंग्रेजों से, ना मलेच्छों से। ये हिंदी कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनसे मुकाबला करने की आवाज बन गई हिंदी। ऐसी है हमारी हिंदी, जन जन को एकता के सूत्र में पिरोती हुई हमारी हिंदी, हम सब की हिंदी, भारत की हिंदी। 1953 14 सितंबर 1953 के दिन हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, इसका और प्रचार और प्रसार करने के लिए तत्कालीन सरकार ने हिंदी दिवस बड़े समारोह के साथ मनाया था। तब से लेकर के प्रतिवर्ष 14 सितंबर के दिन हम सब
और सभी राज्यों की सरकार और बड़ी बड़ी संस्थाएं, छोटी छोटी संस्थाएं, है ना, सब तरह की संस्थाओं में हिंदी का विशेष समारोह पूर्वक हिंदी का दिवस मनाया जाता है। हम सब उसको मनाते हैं। लेकिन अफसोस है कि बहुत से लोगों को यह तक नहीं मालूम कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। आज मैंने कुछ लोगों से बात की, अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे नियरेस्ट, जिनको मैंने याद दिलाया कि कल क्या कौन सा डे है, महत्वपूर्ण दिवस है एक आने वाला है, आप बताओ जरा 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वो लाजवाब थे, मैंने उन्हें बताया, उनको भी अच्छा लगा। तो मुझे ये सोचने पर मजबूर हुआ मैं कि हमारे देश के लोगों को, बहुतों को हिंदी जो बोलते हैं, है ना, मातृभाषा है जिनकी, घुट्टी में मिली हुई है हिंदी जिनको, और हिंदी ही नहीं, हम हिंदी की देखते हैं ना 516 या उससे भी ज़्यादा बोलियां, डायलेक्ट्स हैं हमारे देश के अंदर। वो सारी की सारी बोलियां हिंदी की ही बेटियां और क्या नाम है पोतियां हैं। हिंदी सबसे बड़ी है, पहले तो संस्कृत। अब इस हिंदी का सफ़र देखते हैं। सर्वप्रथम संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से क्या नाम है अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, और अवहट्ट से आज की हमारी खड़ी बोली हिंदी। मैंने पहले बताया था पश्चिमी, पूर्वी, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, इतने प्रकार की हिंदी है, और उन स्थानों पर, उन क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। मान लीजिए हरियाणा में बांगरू बोली है जिसको हम हरियाणवी कहते हैं, वह भी हिंदी है। राजस्थान में जो बोली बोली जाती है, बिहार और अलग इलाकों में जो बोलियां बोली जाती हैं, सब हिंदी की बेटियां हैं, पोतियां हैं। आज हम सब हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, हालांकि गूगल ने और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जितने भी कंप्यूटर साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग हैं, सभी लोगों ने हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए और हिंदी को विश्व भाषा का दर्जा दिलाने के लिए और उसका और ज़्यादा विकास करने के लिए तरह तरह के सॉफ्टवेयर तैयार किए गए हैं, और जिनका इस्तेमाल आए दिन हम सब करते हैं, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, और हर जगह इंटरनेट के जितने भी साधन मौजूद हैं। आज देखिए एक से एक ब्लॉग्स हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी में कोई ऐसी सामग्री नहीं जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध ना हो। तो हिंदी इतनी फैली हुई हिंदी है। लेकिन हमारे देश में हुआ क्या है, कुछ अंग्रेजीदा लोगों ने हिंदी को बोल करके, हिंदी बोलना छोड़ करके अंग्रेजी में अपना व्याख्यान देना और अंग्रेजी में बोलना बड़ी शान समझते हैं। मैं अंग्रेजी या किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, भाषा जितनी आती है हमको अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, और अंग्रेजी तो विश्व भाषा है, इसमें तो पूरी दुनिया समाहित, बहुत सारे कामकाज इसमें होते हैं, विश्व की जनसंपर्क भाषा है यह, इसीलिए मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन हिंदी, अंग्रेजी की आड़ में जो हमारी हिंदी की दुर्दशा हो रही है, राजभाषा देखिए ना, राजभाषा का दर्जा दे दिया, लेकिन विडंबना देखिए कि राजभाषा बिल्कुल हास्यास्पद स्थिति में है। कोई भी कामकाज, सरकारी कामकाज देख लीजिए आप, किसी भी ऑफिस का कोई भी काम उठा करके देख लीजिए, एक सिंगल सेंटेंस की कोई सूचना अगर होती है तो वो अंग्रेजी में ही होती है। इसको थोड़ा, इस स्थिति को बदलने की जरूरत है, इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। हम देखते हैं दुनिया भर के अमेरिकन और यूरोपीय जो देश है ना, छोटे छोटे देश, अंग्रेजी वहाँ भी है, लेकिन वो अपनी भाषा में, आप देखिए छोटी छोटे कोरिया, जापान, चाइना, ये इन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी है, बिल्कुल नहीं छोड़ी। इनके ज़्यादातर कामकाज, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जाते हैं तो अपनी ही भाषा बोलते हैं, वहाँ दुभाषियों के माध्यम से कामकाज होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी, तो वो भी ज़्यादातर कोशिश रखते हैं, हिंदी ही बोलते हैं वो, फिर उसको समझने का जरिया तो बहुत सारा है ही। और पहली दफ़ा संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोरदार भाषण दिया था। आज उसी भाषण का परिणाम है और हिंदी के प्रचार प्रसार का परिणाम है कि आज अमेरिका सहित अन्य यूरोपीय देशों में हिंदी को वहाँ के पाठ्यक्रमों में एक विषय के रूप में स्थान दिया गया है, और वहाँ के बच्चे, वहाँ के कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स बड़े चाव से सीखते और पढ़ते हैं। लेकिन हम सब
अपनी हिंदी को देखिए, मुझे लगता है कि मोबाइल पर जब हम छापते हैं, देखिए जब सॉफ्टवेयर विकसित है तो मेरा यह मानना है कि सब लोगों को हिंदी में ही टाइप करना चाहिए, हिंदी में ही मैसेज भेजना चाहिए। हम सोचते हिंदी में हैं, लिखते अंग्रेजी में है। हमारी घुट्टी में हम जो हिंदी समाहित है वो बिल्कुल मनोमस्तिष्क पे हम जो भी सोचते हैं हिंदी में सोचते हैं। अंग्रेजी में कितने लोग हैं जो सोचते होंगे, और सोच विचार की भाषा हमारी अपनी भाषा है, हिंदी है। इसलिए सब लोग हिंदी का वर्ण करें, उसको चुनें, और हिंदी की जो कीबोर्ड वगैरह आज हिंदी में उपलब्ध हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हिंदी को रोमन लिपि में ना लिखें, हाँ, रोमन लिपि में लिखना उसको शान न समझें। हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि है, उसकी अपनी स्पेसिफिक एक स्पेशल लिपि है, स्क्रिप्ट है, हम उसका इस्तेमाल करें तो ये गौरव का विषय होगा, हिंदी के लिए शुभ बात होगी, बहुत इसके और प्रचार प्रसार में मददगार साबित होंगे हम सब निश्चित रूप से, है ना। और हिंदी निदेशालय तकनीकी शब्दावली, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें ना तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। तत्कालीन भारत सरकार ने आज़ादी के कुछ वर्ष बाद ही हिंदी निदेशालय का गठन किया था। उस निदेशालय का काम ही यही है, तकनीकी शब्दावली को विकसित करना, वैज्ञानिक शब्दावली को, पारिभाषिक शब्दावली को विकसित करना। ये सब सारे काम हो रहे हैं। आज हमारी हिंदी विश्व भर में फैली हुई है। हमारा गौरव है हमारी हिंदी, हमारी पहचान है हमारी हिंदी। इस हिंदी दिवस पर आप सबको फिर से अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, जय हिंदी।